जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों के हाल चाल, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होंगे, आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहे, यही सुप्रभात से प्रार्थना करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, आज अपन लोग इस वीडियो में बात करने वाले एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट के सॉल्यूशन करा दिए थे, वो आपको बिंदास तरीके से समझ में आ गए होंगे। आज अपन लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड के जितने भी पार्ट उसके सॉल्यूशन करने वाले। सो वीडियो को बड़ा ना करते, वीडियो को बच्चे लोगों को क्या करते स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, आयताकार भूखंड है। ठीक है, आप जैसे कोई ज़मीन खरीदने जाते हो तो मैक्सिमम आपने देखा होगा कोई आपको जल्दी कोई भी जो ज़मीन खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो वो आपको स्क्वायर शेप में नहीं मिलती, वो किसमें हमेशा रेक्टेंगल शेप में ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी। तो उसी तरीके से एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। फिर इसके बाद जिसका एरिया दिया है, उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दिया है 528 मीटर स्क्वायर, फुल स्टॉप। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, अब उस प्लॉट की लेंथ बता रहा है बेटा, प्लॉट की क्या है, प्लॉट की लेंथ बता रहा है, क्या है, इज 1 more than twice its breadth। ठीक, उसमें क्या कह रहा है कि इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ कितनी है, उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जितनी ब्रेथ है उसकी ब्रेथ के 2 टाइम्स, ब्रेथ के 2 गुना में 1 ज़्यादा। ठीक है, फुल स्टॉप। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, तो हमें उस प्लॉट की, रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर हमें बतानी है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इसको, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ आइए, यहाँ इसको आपको देखने की आवश्यकता है। सो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लेते हैं। ठीक है, ये भाई देखिए, मतलब जो आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, आप खरीदने जा रहे हो या आपके पापा या आपके कोई रिश्तेदार, आपने देखा होगा एक रेक्टेंगल, तो प्लॉट जो खरीदा जा रहा है कैसा रेक्टेंगल शेप का है। आपको पता है रेक्टेंगल में क्या होती है, रेक्टेंगल में होती है, ये क्या होती है, ये होती है लेंथ और ये होती है बेटा ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ, ये होती है ब्रेथ, जिसे हम बी से शो करते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल की खासियत क्या होती है कि इसकी अपोजिट साइड, आमने सामने की साइड क्या होती है, बराबर, ये बराबर होगी और ये बराबर होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दिया है, ये पूरा क्या है, ये पूरा, ये वाइट वाला जो पूरा है खाली, ये क्या है, ये है एरिया 528 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी लेंथ क्या है, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है वो क्या होगी, इसकी रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो ब्रेथ होगी, उस ब्रेथ के, ये जो ब्रेथ होगी इस ब्रेथ के 2 टाइम्स, इस ब्रेथ के कितना 2 टाइम्स, 2 गुने में 1 क्या होगी, ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब है प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको रेक्टेंगुलर प्लॉट की क्या लेंथ बतानी है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना जरूरी है, उसकी ब्रेथ पता होनी जरूरी है। तो हम वही मानेंगे। आइए, लेट दी breadth of a rectangular प्लॉट बी x मीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते बेटा, तो एंड दी लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, ब्रेथ हमने क्या मानी, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो ब्रेथ हमने क्या मानी है बेटा, ये ब्रेथ हमने मान ली है बेटा x, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी, जितनी ब्रेथ है, क्या बोला, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, मतलब कितनी ज़्यादा है, जो भी इसकी ब्रेथ होगी, ब्रेथ कितनी है बेटा x, उस ब्रेथ का 2 टाइम्स यानी 2 गुना, 2 का गुना करा दिया इसमें, उस 2 गुने में टोटल में कितना 1 ज़्यादा, ये उसकी होगी लेंथ। इतना उम्मीद करते बिंदास तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या लगाना है, सिंस, क्योंकि हमें पता है क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख दीजिए या रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है बेटा। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है बेटा, ये है 528 इज इक्वल टू लेंथ कितना है, लेंथ बेटा निकल के आया है 2x, लेंथ कितनी निकल के आई है 2x + 1 इंटू ब्रेथ कितनी है x, सो ये हो जाएगा बेटा 528, x को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 2x में x का मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर, x का 1 में होगा x, इस 528 को उधर ले जाएंगे, सो ये हो जाएगा 2x² + x,
ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 5/28 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इसका मतलब है इसकी वैल्यू, इसका मतलब सॉल्यूशन करना पॉसिबल है। अगर यहाँ क्वाड्रेटिक ना आती तो यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया वो क्या है, गलत दिया है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो राइट है। अब हम इसके क्या निकालते हैं, फैक्टर्स। चलिए भाई अब हमें इसके निकालने हैं फैक्टर्स। तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो सीधी धाराचार रूल लगा लीजिए, या इसके अगर फैक्टर्स पता हो तो बहुत अच्छी बात है, वो आपकी मर्जी है, वो आप किस तरीके से करते हैं वो आप समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर धाराचार रूल का इस्तेमाल कर देता हूँ। क्या होता है, सबसे पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयरिंग कराते हैं। तो यहाँ a की जगह बेटा देखो, a की जगह कितना लिखा है 2, b की जगह यहाँ कितना है +1 और c की जगह कितना माइनस का 5/28 रख देते हैं बेटा। x इज इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होल अपॉन द 2a। ये सीधी धाराचार रूल होता है बेटा। सो ये x इज इक्वल टू -b की जगह कितना रखना है 1, यानी ये -1 प्लस माइनस √b², b की जगह कितना रखना है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह बेटा कितना रखना है 2, c की जगह बेटा कितना रखना है माइनस का 5/28 होल अपॉन द, ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू a की जगह कितना हो जाएगा बेटा 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। सो बेटा यहाँ से लाइन खींच देते हैं और आगे बात करते हैं। ये हो जाएगा बेटा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 1 माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इनको मल्टीप्लाई कराइए, ये 4 2 जा 8 और 5/28 में 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 68 64 के 4 से लगे 6 8 दूनी 16 6 22 के 2 से लगे 2 8 5 40 2 42, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4224 होल अपॉन द 2a 2 1 जा 2। x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बेटा -1 प्लस माइनस √4225 ये आएगा। ठीक है, होल अपॉन द 2। अब ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये -1 ये प्लस माइनस, ये किसका अंडर रूट है, ये स्क्वायर रूट होता है बेटा 65 का। आप लोग चेक कर लेना, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा। अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं स्क्वायर रूट की ट्रिक बता दूंगा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और किस तरीके से स्क्वायर रूट निकाला जाता है प्रॉपर्ली वो भी बता दूंगा, लेकिन कमेंट करेंगे तभी, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तभी उसको वीडियो में प्रॉपर बना दूंगा बेटा। ठीक है, अब क्या करना है, एक बार ये 65 आया, इसका स्क्वायर रूट 65 होता है, चेक कर लेना आप। ठीक है, एक बार प्लस साइन के साथ एक 65 को लेंगे, एक बार माइनस साइन के साथ, ये -1 प्लस 65/2 कॉमा, और एक बार इस 65 को माइनस साइन के साथ, एक बार प्लस एक बार माइनस होल अपॉन द 2। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा प्लस का 64 होल अपॉन द 2, यहाँ हो जाएगा बेटा माइनस का 66/2। सो x की वैल्यू 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 32। एक तो ये आई, ठीक है, और x की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी, 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 33। तो हमें ये क्या पता करनी थी, यहाँ क्वेश्चन में हमें पता करना था लेंथ और ब्रेथ। कभी भी डायमेंशन यानी ये लेंथ वगैरह, लेंथ ब्रेथ हाइट ये सब ये क्या निगेटिव में नहीं ली जाती है। एक्स की यहाँ दो वैल्यू आई, एक निगेटिव आई एक पॉजिटिव आई, तो कभी भी लेंथ ब्रेथ हाइट ये डायमेंशन जितनी होती है वो आपको निगेटिव में नहीं ली जाती है। इसका मतलब -33 एक्स की वैल्यू कट कर देंगे, हमें कौन सी लेनी है, प्लस का 32। तो अब यहाँ पर रखेंगे, आंसर यहाँ लिखिएगा हैंस दी, यहाँ लिख दीजिएगा आंसर हैंस the length of a rectangular plot is कितनी आई बेटा, लेंथ कितनी है, देखो लेंथ क्या है, लेंथ है 2x + 1, ये है 2x + 1। सो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है बेटा, एक्स की वैल्यू है 32 + 1, 2 इंटू 32 64 + 1 कितना हो जाएगा 65 मीटर है, ये आगे लेंथ। और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ ये जो ये, एंड इसके आगे क्या लिखेंगे, एंड दी ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी 32 मीटर। तो 32 आपकी हो गई है ब्रेथ इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की, और लेंथ कितनी आई है इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की, वो 65 मीटर आई है। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से आपको सेकंड का फर्स्ट पार्ट बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा, फिर आगे इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, ठीक है बेटा। तो प्यारे बच्चों, अब आइए एक्सरसाइज के सेकंड के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आपको बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए सेकंड के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड कर लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306 फुल स्टॉप, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। अब ये क्या बोला है भाई कि 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, ये क्या होता है 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या होता है, इसको इस तरीके से समझिए। consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब इस तरीके से समझिए, जैसे पर पहली वैल्यू है 1 के बाद क्या आता है 2 के बाद क्या आता है 3
3 के बाद क्या आता है 4। अब देख रही जो नंबर आ रहा है 1 कैसे आया, इसमें 1 ऐड किया तो 2 आया, 2 में 1 ऐड किया तो 3 आया, 3 में 1 ऐड किया तो 4 आया, 4 में 1 ऐड किया तो कितना आया 5। मतलब एक के बाद एक आने वाले लगातार नंबर जो है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर उन दोनों जो 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है उनका प्रोडक्ट 306 दिया है। तो हमें ये बताना वो दोनों पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कौन से थे। तो हमने क्या किया, अगर जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या, जब भी 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कहेगा तो आप x और x प्लस लेंगे। x कोई नंबर लिया, अगला नंबर कब मिलेगा जब उसमें एक ऐड कर रहे हैं तो x प्लस 1 हो जाएगा। अगर 3 के लिए कहेगा तो क्या बोलेंगे x प्लस 1 x प्लस 2। अगर 4 लेने के लिए बोलेगा कि 4 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स तो क्या लेंगे x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। मतलब बता रहा हूँ एक तरीके से कि ये आप इन सबको आप ले सकते हो। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ पहचानने का तरीका क्या, देखो 4 है तो उससे एक कम 3 तक जाएगा, 3 है तो उससे एक कम 2 तक जाएगा, 2 है तो उससे एक कम 1 तक जाएगा। आगे बात समझ में। अब आइए ध्यान से समझ में, तो ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशन करके रख दिया है, आपको बस समझा देता कि वीडियो बड़ा ना हो। तो क्या, लेट दी 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स भी क्या x एंड x प्लस 1। अब क्या करें, इन दोनों का प्रोडक्ट, पहला पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर और दूसरा, तो दोनों पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का इंटीजर प्रोडक्ट बराबर किसके 306 के। x का x में कराया x स्क्वायर, x 1 में कराया x, 306 प्लस का इधर लेके आगे किसका हो जाए माइनस इज इक्वल टू 0। सीरीधराचार रूल लगा दिया। अगर आपको फैक्टर्स डायरेक्ट आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट फैक्टर्स कर दीजिए, अदरवाइज सीरीधराचार रूल लगा दीजिए, उससे भी आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, सीरीधराचार रूल लगा देते हैं। तो x इज इक्वल टू बी की जगह देखिए, बी की जगह क्या है, इस बी की जगह देखिए ये 1 कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट क्या है 1, तो ये रख दिया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 4a की जगह क्या है देखिए x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 1 इंटू सी की जगह कितना माइनस 360 रख दिया होल अपॉन द 2a की जगह कितना 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे देखिए माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1224 आएगा होल अपॉन द 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1225। इसका फैक्टर इसका अंडर रूट क्या होता है 35, आप चाहे तो चेक कर लेना। ठीक है, अब आइए ध्यान से समझिएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 35 अपॉन 2। एक बार इस 35 को प्लस के साथ लेंगे, एक बार इस 35 को माइनस के साथ ले लिया। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो 34 अपॉन 2 आ जाएगा, कॉमा इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 36 अपॉन 2। देखिए इसको कैंसिल किया तो x की वैल्यू आई 17, इसको कट किया तो एक x की वैल्यू आई माइनस 18। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो आपको निगेटिव नहीं लेना है, क्या लेना है x इज इक्वल टू 17 आपका ये आंसर होगा। x की 2 वैल्यू में से 17 आपको ले लेना है। तो x क्या बोला था, हेंस डी आंसर कैसे लिखना है, हेंस दी 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स भी x की बात x की जगह बात कर रहा है, x की वैल्यू कितनी है 17 एंड सेकंड कौन सा हो जाएगा x की जगह 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा 18। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बेटा बात करते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक और थोड़ा पहले साइड हट जाता हूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, वीडियो बढ़ाना करते हैं। ठीक है, आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको 2 पार्ट के सॉल्यूशन बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो अगले सेकंड के 2 और पार्ट बचे, 3rd और 4th, उसके सॉल्यूशन बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, आप सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।